ये कहानी मेरे रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में है। मुझे हमेशा से ही अपना भविष्य जानने में इंटरेस्ट था। हालांकि मैं बड़ा हो चुका था, लेकिन मैं फिर भी बार बार फॉर्चून टेलर्स के पास जाता था। इवेंचुअली मैं एक फॉर्चून टेलर के पास समय समय पर जाता था। वहाँ का फॉर्चून टेलर बहुत ही एक्यूरेट था अपनी प्रिडिक्शंस में। उसने मुझे कहा कि जल्द ही तुम्हारे बॉस का एक मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। और सच में मेरे बॉस का बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे प्रमोशन मिल गया। फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी में आकर उसे पूछा कि तुम इतना एक्यूरेट कैसे बता सकते। वो बोला कि जैसे दूसरे फॉर्चून टेलर्स डीमंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही मैं एक डीमंस के साथ कम्युनिकेट करता हूँ। मैं डर गया, पर अपने आप को रोक नहीं पाया वहाँ जाने से, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस बहुत ही एक्यूरेट थी। उसने मुझे कहा डीमंस कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिच फैमिलीज डीमंस की वजह से ही रिच बनी है। अगर किसी को अपनी विश फुलफिल करनी है तो उसे एक बड़ी प्राइज़ देनी पड़ती है। जब मैंने उसे पूछा कि क्या प्राइज़ है, तो वो साइलेंट हो गया और फिर वो बोला, हर दिन रात को मैं हिल जाता हूँ अपने ड्रीम्स में और फिर मुझे उन डीमंस के साथ खेलना पड़ता है। दूसरों को दर्द देने में ही उन्हें खुशी मिलती है और फिर वो मुझे आयरन क्लब से मारते हैं। मुझे वो दर्द पूरा सहना पड़ता है, तभी वो जाकर मेरे क्लाइंट्स की विश को पूरा करते हैं। पर तब भी वो ठीक है, क्योंकि वो बस एक ड्रीम है। टॉर्चर की इंटेंसिटी आपके विश के अकॉर्डिंग बढ़ती या कम होती रहती है। मैं उस दिन सो नहीं पाया और मैं सोच रहा था मेरे पास सब कुछ हो सकता है। और फिर मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि मेरी विश है कि मुझे अपने क्रश को डेट करना है। अगले दिन मैंने उसे अपनी विश बता दी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, किसी का हार्ट चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने डीमन से पूछा तो वो हाई प्राइस डिमांड करेंगे। मुझे भयंकर टॉर्चर को सहना पड़ेगा। फिर वो बोला, मुझे 16 लाख रुपए चाहिए। मुझे शॉक लगा अमाउंट की कीमत सुनकर, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स निकाल कर और थोड़ा कर्जा निकाल करके उसे दे दिया, पर वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और कुछ दिनों के बाद जिस लड़की पर मुझे क्रश था उसने मुझे कांटेक्ट किया और फिर हम डेट करने लगे। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा फॉर्चून टेलर का मिलना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा और उसे मिलने चला गया, पर कोई भी उसके घर में नहीं रहता था। फिर मैंने नेबर को पूछा कि फॉर्चून टेलर कहाँ पे गया है, तो पहल चेहरे के साथ उसने मुझे कहा, तुमने नहीं सुना, वो मर गया। एक दिन उसके घर से भयंकर चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस वहाँ गई तो उन्होंने उसे मरा हुआ देखा। पर स्ट्रेंज बात तो ये है कि वो सोते वक्त खून की उल्टी करते हुए मरा हुआ है। पूरा घर खून से भरा हुआ था। वहाँ पे किसी के आने की निशानी भी नहीं थी। मैं स्पीचलेस था और शॉक में रह गया। उस दिन के बाद मैंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि उस दिन के बाद ओकेजनली फॉर्चून टेलर की आवाज़ मुझे सुनाई देती है और बोलती है, मिस्टर जॉन, मैं हेल में हूँ, थैंक यू।